करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। आप और हम सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि विहिरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना की गई थी और इसमें से हम 199 श्लोक कल तक पढ़ चुके हैं। आज हम 200 नंबर के श्लोक को हम पढ़ेंगे आज। और इस श्लोक को पढ़ने से पहले कल वाले श्लोक के बारे में जो बताना चाहते हैं, उनमें से अभी हम रेज हैंड हुए हैं, उनमें से इंदिरा जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र जी, पहले इसको पढ़ के देखो। हाँ जी जी। स्वार्थ भ्रंशम त्वं विगुणयं त्यक्त लज्जाभिमानः संप्राप्तोऽस्मिन् परिभव सतैर्दुःखमेतत् कलत्रं नान्वेति त्वां पदमपि दादि विप्रलब्धोऽसि भूयः सख्यं साधु यदि मतिमान माग्रही विग्रहेण। इसमें इस छंद में आचार्य देव शरीर और स्त्री से राग छोड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि साधु, हे साधु, हे सज्जन पुरुष, यदि ही मतिमान, यदि तुम बुद्धिमान हो तो विग्रहेण, इस शरीर से सख्यम अर्थात मित्रता, माग्रही, इस शरीर से मित्रता मत करो। अस्मिन् स्वार्थ भ्रंशम त्वं विगड़यम त्यक्त लज्जाभिमाना, क्योंकि ये इसमें दोनों आ जाएंगे, शरीर और कलत्रम माने स्त्री। इस शरीर और स्त्री के मोह में ही तुमने अपना सुख रूपी प्रयोजन अर्थात आत्म कल्याण रूपी प्रयोजन का नाश करके, उसे भूलकर और लज्जा और अभिमान को त्याग कर तुमने अनेक पराभव किए हैं, महादुख सहन किया है। और ये शरीर और स्त्री दोनों ही जिसके मोह के कारण तुमने सब कुछ खोया है, अपना आत्म कल्याण रूपी प्रयोजन का भी नाश किया है, वो तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन जल्दी से चलते हैं अगले श्लोक की ओर। और अगला श्लोक 200 नंबर का आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। ये 200 नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पहले अपन इसको पढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद कल पढ़ा था, आज ये शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद तो जो अपन महावीर अष्टक पढ़ते हैं, बस उसी प्रकार पढ़ना है जैसे पढ़ते हैं ना अपन। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिता, उसी प्रकार न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता गुणीकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरमा न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमतिः ततश्चेद्यो भेद्यो भवसि बहु दुःखे भववने। कोई द्रव्य भी अन्य द्रव्य से
प्राप्त नहीं करता एक, किसी कर्म वश देहादिक रूपी से तू कर रहा ममत। यह तन तेरा रूप नहीं है, तू इसमें आसक्त मति। अतः हुआ तू भवन में छेदन भेदन से बहुत दुखी। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव कि दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव। देखो, हमें विषयों की आसक्ति छुड़ा रहे हैं, और विषयों की आसक्ति का मूल कारण हमारा शरीर है, क्योंकि पहले शरीर उत्पन्न होता है, फिर उसमें इंद्रियां होती हैं, और वे इंद्रियां अपने विषयों को चाहती हैं, और उन विषयों की प्राप्ति में मान हानि, कष्ट, भय, दुर्गति आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए विषयों की आसक्ति छोड़ने के लिए, शरीर का राग तोड़ने के लिए, और स्त्री आदि का राग छोड़ने के लिए ये सारी बात चल रही है। तो उसी क्रम में कल जो हमने बात पढ़ी थी, वहां उन्होंने कहा था कि शरीर और स्त्री आदि से तू राग मत कर, क्योंकि इनसे राग करके अनंत जन्मों में तूने अपना आत्म कल्याण रूप प्रयोजन को खोया है, और तू जिनके कारण मोह में फंसकर अपने प्रयोजन को भूला, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं की, लज्जा अभिमान सब छोड़ दिए, और फिर भी यह देह, यह स्त्री तेरे साथ एक कदम भी नहीं जाती है। तो उसी बात को हमारे को समझाने के नए ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं देखो, दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव है। तुम भले ही शरीर स्त्री आदि को अपना मानो भले, लेकिन मान लेने से क्या होगा? वे तेरे कभी होंगे नहीं, हो सकते नहीं, क्योंकि दो द्रव्य मिलकर कभी भी एक हो सकते नहीं। जगत में तो कहते हैं लोग कि साहब दो शरीर एक जान है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी है नहीं, क्योंकि दो शरीर है तो जान भी दो अलग अलग है। दोनों एक जान कैसे हो सकते हैं, है ना? और दो शरीर क्या है? शरीर एक ही थोड़ी है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक द्रव्य नहीं है, अनंत द्रव्यों का समुदाय है। पुद्गल परमाणु स्कंद बन जाते हैं, स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण चिपक कर एक हो जाते हैं, तो भी वे एक नहीं होते, तो भी वे अलग अलग ही रहते हैं। ऐसी जो बात है महत्वपूर्ण, ये सारी इसके अंदर आने वाली है। पढ़ते हैं, देखो इसको। ना को अपि अन्यः, ना को अपि अन्यः, ना मतलब नहीं, को मतलब कोई भी, अन्य मतलब अन्य, गुणी नीचे की पंक्ति से ले लेना। ना कोपि अन्य गुणी, कि कोई भी अन्य गुणी, गुणी मतलब गुणों का समुदाय, गुणों का समुदाय मतलब द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणी किसको कहते हैं? तो गुणों के गुणवान को, और गुणवान को द्रव्य भी कहते हैं। तो ना कोपि अन्य गुणी, अर्थात कोई भी अन्य गुणी, अर्थात कोई भी अन्य द्रव्य अन्येन केनापि गुणवता समवायम न व्रजति। अन्येन केनापि, अन्य किसी भी गुणवता, गुणवता मतलब वही गुण वाला द्रव्य, अन्य द्रव्य के समवायम न व्रजति, उसके साथ नहीं चलता है, नहीं रहता है, नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता है। पहली पंक्ति से लेकर केनापि तक, दूसरी पंक्ति में केनापि तक का क्या अर्थ हुआ? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता है। ठीक है। त्वम समुपगतवान रूपी भी रमा, लेकिन त्वम मतलब तुम, समुपगतवान प्राप्त हुए हो, रूपी भी, रूपी मतलब ये शरीर, अमा मतलब ये कि इस शरीर के साथ तुम समुपगतवान, साथ हो गए हो, इसको अपना मान रहे हो, लेकिन ते रूपम न ते,
ते ते रूपम न, ते मतलब वह, ते रूपम न मतलब तुम्हारा रूप नहीं है। तुम शरीर को अपना मान रहे हो, लेकिन यह शरीर तुम्हारा नहीं है। यान उपब्रजसी तेसाम गतमति ही, यान मतलब जिनको, उपब्रजसी प्राप्त हो रहे हो, जिनको तुम अपना मान रहे हो, तेसाम गतमति, गतमति मतलब जिसकी मति चली गई, निर्बुद्धि मूर्ख अज्ञानी होकर के तुम जिनको प्राप्त कर रहे हो, जिनको अपना मान रहे हो, तेसाम वे पदार्थ तो तेरे तो होते नहीं है। इसीलिए ततः, ततः मतलब इसीलिए, छेद्यो भेद्यो भवसी भव दुखे वधे, ततः मतलब इसीलिए तुम छेदे जाते हो, भेदे जाते हो इस बहुत दुख वाले भव रूपी वन में, महादुखमय संसार रूपी वन में तुम छेदन भेदन आदि दुखों को प्राप्त करते हो। छेद्यो भेद्यो भवसी, तुम छेदनीय होते हो, भेदनीय होते हो बहु दुख वाले इस भववन में, संसार में। तो इसका अर्थ सीधा और सरल सपाट ये हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता है। तुम इस रूपी शरीर को अपना मान रहे हो, लेकिन हे अज्ञानी, तुम जिनको अपना मान रहे हो वे तेरे कभी भी नहीं होते हैं। इसीलिए तुम इस दुखमय संसार में छेदन भेदन आदि दुखों को प्राप्त कर रहे हो। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी जिन लोगों के रेज हैंड हुए हैं उनमें से हम पहले सुनते हैं प्रीति जी, आपको आप बताएं प्रीति जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के श्लोक में आचार्य गुणभद्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। आज के श्लोक में आचार्य गुणभद्र बता रहे हैं कि दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव है। जिस प्रकार कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य के साथ नहीं रहता है, लेकिन हे अज्ञानी जीव, तुम इस शरीर को अपना मान रहे हो और यह शरीर तुम्हारा नहीं है। अज्ञानी होकर तुम इस शरीर के द्वारा छेदे जाते हो, भेजे जाते हो, संसार में अनेक दुख पाते हो। अतः उन दुखों से छूटना चाहिए तुम्हें। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम अनम्यूट करते हैं मुन्नी जी आपको। मुन्नी जी आप बताएं। जय जय पंडित जी। जय जिनेंद्र। कोई द्रव्य भी नहीं अद्रव्य से प्राप्त नहीं करता एक, किसी कर्म बस दे आदि रूप से तू कर रहा मत। यह तन तेरा रूप नहीं है, तू इसमें आसक्ति मत। अतः हुआ तू भव भव में छेदन वेदन से बहुत। इसमें ऐसे भी तो दो द्रव्य के एकत्व होना असंभव है। जैसे अत्यंत अभाव होता है ना, एक दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में एकत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अत्यंत अभाव है। किसी द्रव्य पर देहादि रूप कर रहा हूँ, देहादि से तू जो प्रेम करता है रूपी देहादि से, तो कर्म बस करता है। कर्म वस्तु देहादि से अपने आप को भूल के और तू उससे ममत्व करता है। यह तन तेरा रूप नहीं है, ये ममत्व करना तेरा रूप नहीं है, तू इसकी आसक्ति मत कर। यदि आसक्ति करेगा तो भव में रुल ही रहा है। अतः हुआ ये भव में छेद। हे भवजीव, यदि तूने अपनी आसक्ति इससे आसक्ति करी तो तू भव में छेदन वेदन दुख पा रहा है और अनादिकाल से दुख पाता आ रहा है। इसलिए इस देह से ममत्व छोड़, और देह से ममत्व छोड़, देर से ममत्व छोड़कर इस संसार रूपी भक्त समुद्र से पार करने के लिए तू अपने आप को देख। इसमें ये बताया है। बहुत अच्छा बताया आपने मुन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसका पाठ करने के लिए हम अनम्यूट करते हैं पहले रंजना जी आपको, और आप पाठ करें। हिंदी संस्कृत किसका करेंगी आप पाठ? संस्कृत का पंडित जी। जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र। संस्कृत वाला करूं मैं? हाँ जी हाँ जी। न कोप्यम न्यो अनेन
व्रजति समवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुगतवान् रूपिभिरमा न ते रूपं ते यानुप्रवजसि तेषां गतमति तत्छेदो भेदो भवसि बहुदुःखे भववने। हाँ जी, बहुत अर्थ अच्छा भी आप- बताना पड़े। हाँ जी, बता दें। इस श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं कि दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव है, यानी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में एक नहीं हो पाता है। किसी कर्म से देहादि रूप से तू ममत्व तो करता है, परंतु ये देह तेरा रूप नहीं है, अतः इसमें आसक्ति नहीं करना चाहिए। यदि इसमें आसक्ति करेगा तो तू भव भव में दुख की प्राप्ति करेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा रंजना जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप बताएं। न कोऽप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरमा न ते रूपं ते यानो व्रजसि तेषां गतमति ततच्छेद्यो भेद्यो बहुदोषे बहुवने कोई द्रव्य भी अन्य द्रव्य से प्राप्त नहीं करता एका कर्म वश देहादि से तू कर रहा यह तन तेरा रूप नहीं है तू इसमें आसक्ति अतः हुआ भेदन से बहुत अच्छा आपने इसका पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिपि जैन आपको अनम्यूट किया है, आप क्या करना चाहेंगे? हिंदी का पाठ कर रही हूँ। हाँ जी, करें। कोई द्रव्य भी अन्य द्रव्य से प्राप्त नहीं करता एकत्व किसी कर्मवश देहादिक रूपी से तू कर रहा ममत्व यह तन तेरा रूप नहीं है तू इसमें आसक्त मति अतः हुआ तू भवन में छेदन भेदन से बहुत दुखी। हाँ जी, बहुत अच्छा लिपि जैन आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन इसके भाव की चर्चा अपन करते हैं। देखो, अभी अपन ने संस्कृत से इस श्लोक को समझा, आप सब ने इसका पाठ भी किया, संस्कृत हिंदी में उसके अर्थ भी बताए। देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कुल मिला के हमें तो इस शरीर आदि से मोह छुड़ाना चाहते हैं, राग छुड़ाना चाहते हैं। तो जैसे अपन 12 भावना में करते हैं ना, कि पहले कहते हैं कि एकत्व भावना, कि तुम अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, अपने कर्मों का फल भी अकेले ही पाओगे, मतलब अन्य सब से राग तोड़ो। लेकिन जब हम नहीं मानते हैं तो हमें समझाते अन्यत्व भावना में कि देखो ये अलग है, तुम अलग हो, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, तुम पहचानो और तुम अलग मानो, राग तोड़ो। और उसके बाद भी जब नहीं मानते हैं तो उसके बाद तीसरी असुचि भावना का प्रयोग करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि भाई देखो ये बुरा है जिससे तुम राग कर रहे हो, ये अपवित्र है। तो वो असुचि भावना संबंधी चर्चा यूं समझो कि अगले श्लोक में आएगी, 201 नंबर, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और आज अन्यत्व भावना संबंधी चर्चा समझो आप, कि यहाँ अन्य अन्य बता रहे हैं, भिन्न भिन्न बता रहे हैं कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तुम भिन्न हो और शरीर भिन्न है। शरीर कभी तुम्हारा हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है, तुम शरीर के हुए नहीं हो, तुम शरीर के हो सकते नहीं। दो द्रव्य कभी भी मिलकर एक नहीं हो सकते।
हमने 6 सामान्य गुण पढ़े हैं, द्रव्य के 6 सामान्य गुण। आप में से कोई 6 सामान्य गुणों के नाम बताना चाहते हैं? द्रव्य के 6 सामान्य गुणों के नाम यदि आप में से कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। और द्रव्य के 6 सामान्य गुणों को बताने के लिए हम अभी अनम्यूट कर रहे हैं। पहले अंगूरी जी आपको, अंगूरी जी आप बताएं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत, प्रमेयत, अगुरु लघुत्व, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत, प्रमेयत और अगुरु लघुत्व और प्रदेशक। प्रदेशक। हाँ जी, ये 6 सामान्य गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये द्रव्य के 6 सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में ये पाए जाते हैं। तो इनमें जो अगुरु लघुत्व नाम का गुण है उसका क्या काम है? अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप आप में से कोई बताना चाहेंगे? अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा यदि आप में से कोई बोलना चाहते हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा बताने के लिए श्रद्धा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जिस द्रव्य के कारण, जिस द्रव्य का कभी नाश ना हो, किसी से उत्पन्न भी ना हो, और है ना द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर कभी अलग अलग ना हो, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। हाँ जी, आपने काफी कुछ सही बताया। द्रव्य का जिस शक्ति के कारण नाश नहीं होता वो तो अस्तित्व गुण है, लेकिन बाकी सब अगुरु लघुत्व अस्तित्व गुण है। नहीं, देखो अगुरु लघुत्व द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। इसी को कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। तो ये जो परिभाषाएं हैं ना, उनमें एक अक्षर भी कम और ज्यादा नहीं चलेगा। थोड़ा सा भी शब्द बदलता है तो भाव बदल जाता है। तो हमें अच्छी तरह ये बात समझनी है। अगुरु लघुत्व गुण किसे कह रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, बल्कि पूरा द्रव्य एक अनंत गुणों के समुदाय रूप बना रहता है। उसका नाम अगुरु लघुत्व गुण है। तो देखो, एक द्रव्य जो जीव द्रव्य है वह दूसरे रूप नहीं होगा, मतलब शरीर रूप नहीं होगा, और जो पुद्गल है, शरीर है, वो कभी भी जीव रूप नहीं हो सकता है। और ये दो द्रव्य मिलकर के एक हो सकते हैं क्या? तो कहते दो मिलकर के भी एक नहीं हो सकते हैं। तो क्या एक के दो खंड हो सकते हैं क्या? दो टुकड़े हो सकते हैं क्या? तो वो भी नहीं हो सकता है। तो जीव में अनंत गुण है, उनमें से बिखर करके अलग अलग हो सकते हैं क्या? कि वो भी नहीं हो सकता है। तो कोई एक गुण किसी अन्य द्रव्य का आकर इसमें मिल सकता है क्या? तो कहते वो भी संभव नहीं है। समझ रहे बात को? मतलब कुछ भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में संबंध नहीं बनता है। सुरेश जी शास्त्री गुना के नाम से जो आईडी है, रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए। मुझे लगता है या तो हाँ बोले। या तो नेटवर्क का इशू है या तो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो अपन आगे बढ़ाते हैं बात को। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है ना, एक दो द्रव्य मिलकर के कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें ये शरीर भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूं, तो हमें उससे एक पने की बुद्धि कि यह मेरा है, इस प्रकार की मान्यता छोड़ देनी चाहिए।
देखो, दो पुद्गल परमाणु तो मिलकर एक होते हैं, स्कंद बनते हैं, तो भी वे दोनों अलग अलग ही रहते हैं। बंधे हुए मिले हुए स्कंद बनकर रहने पर भी वे दोनों अलग अलग रहते हैं। देखो, अपना एक बाल है ना, एक बाल, तो एक बाल भी अनंत परमाणुओं से मिलकर बना है कि नहीं बना है? और उस एक बाल का आधा भाग सफेद हो गया और आधा भाग काला है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जिस परमाणु को सफेद रूप परिणमन करना था वो सफेद रूप परिणमन कर गया, और जिसको काले रूप रहना था वह काले रूप रह गया। एक बाल में भी जो रहने वाले अनेक उद्गल परमाणु हैं वे मिलकर एक नहीं हुए हैं, एक दूसरे के पराधीन नहीं हुए हैं। हर द्रव्य अपने में स्वतंत्र है, हर परमाणु स्वतंत्र है। बोलो, हमारे देश में हम कहते हैं कि साहब गणतंत्र है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में कणतंत्र है, हमारे यहाँ तो कण कण स्वतंत्र है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करतान धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता है क्या? कहते नहीं होता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस शरीर आदि से ममत्व करना, राग करना, ये व्यर्थ है कि साहब व्यर्थ रहने दो, नहीं होता है तो मत होने दो हमारा। कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, फायदा नहीं तो नुकसान क्या है। ठीक है, हम शरीर को अपना माने, स्त्री पुत्र आदि को अपना माने, वे हमारे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन हमारा क्या बिगड़ रहा है? तो कह रहे भैया बिगड़ रहा है तेरा। क्या बिगड़ रहा है? कि तू ऐसी उल्टी मान्यता से 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुख उठाएगा। क्या कि तू जिनको अपना मान रहा है वे तो तेरे होंगे नहीं, और इनको परद्रव्यों को अपना मानने के फल में, पराई चीज को अपना कहने के जुर्म में तुझे 84 लाख योनियों की जेल में भटकना पड़ेगा। तो हमें फायदा नहीं नुकसान भी क्या है ऐसा गणित नहीं लगाना। यहाँ फायदा तो नहीं किंतु नुकसान भी है, इसलिए इन शरीर आदि परद्रव्यों को अपना मानना रंच मात्र भी उचित नहीं है। यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तू तो क्या है, अरूपी है, और ये क्या है, रूपी। रूपी भी रमा, कि तू तो अमूर्तिक है और ये मूर्तिक है, तू तो चेतन है, ये जड़ है, दोनों की जाति अलग है, और तू उससे अपनापन कर रहा है। तो तेरे अपना मानने से ये अपने हो जाएंगे क्या तेरे? वो तो कभी होंगे नहीं। बोलो, मंगत राय जी की 12 भावना में अन्यत्व भावना की जो पंक्तियां हैं, पहले भी कई बार अपन ने चर्चा में ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन नहीं भरता ऐसा भेद ज्ञान कराती है स्पष्ट। तू चेतन और देह अचेतन, तो कैसा भेद करा रहे? तू चेतन है और देह शरीर वो अचेतन है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। ये देह तो शरीर तो क्या है, जड़ है, ज्ञान रहित है, और तू कैसा है, ज्ञान स्वभावी है। तू चेतन और देह चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि जतन सो बिछुरे, मिले अनादि, अनादि से शरीर और आत्मा मिले हुए, अनादि से शरीर और आत्मा मिले हुए हैं, किंतु मिले अनादि जतन से बिछुरे,
जतन से, यत्न करोगे, प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो बिछुड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे दूध और पानी अनादि से मिले हुए हैं। कौन सा दूध और पानी? जिस दूध में हमने ऊपर से पानी मिलाया उसकी बात नहीं है, लेकिन जो गाय से हमें दूध प्राप्त हुआ उस दूध में भी तो पानी है ना। बिना पानी हमने ऊपर से मिलाए भी पानी की मात्रा है कि नहीं है? अभी विज्ञान प्रयोगशाला में उसका एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे इतना % पानी है, इतना % वसा है, इतना %, ये सब बताएंगे ना। तो पानी है कि नहीं है उसमें? तो पानी है। तो वो पानी कब से मिला हुआ है? कि जब से दूध है तभी से मिला हुआ है। खदान से सोना निकलता है तो उसमें गंदगी, मिट्टी होती है कि नहीं होती है? कि होती है। तो कब से मिली हुई है? तो कहते हैं अनादि से, जब से सोना है तभी से मिली हुई है, किसी ने मिलाई नहीं है। तो अनादि से मिला हुआ है पानी दूध में, अनादि से मिट्टी मिली हुई है सोने में, तो फिर तो कभी अलग होगी नहीं। अनादि से मिले हुए तो अलग होंगे कि नहीं होंगे? कि भले अनादि से मिले हुए हों, लेकिन यदि आप प्रयास करोगे तो अलग हो जाएंगे। दूध को आप चढ़ाओ अभी अंगीठी पर, गैस पर, तो क्या होगा कि पानी भाप बन के उड़ जाएगा और दूध रह जाएगा। वो सोना को सुनार जो है भट्टी में तपाएगा तो उसकी मिट्टी, कालीमा सब अलग हो जाएगी, सोना अलग हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा कब से मिले हुए? अनादि से। एक शरीर छूटता है तो दूसरा मिल जाता है, लगातार शरीर मिले। विग्रह गति में भी 2 शरीर तो साथ ही चलते हैं, तेजस और कार्बन। तो शरीर अनादि से मिले हुए हैं देह आत्मा के साथ, तो फिर अलग हो सकते हैं कि नहीं? कि हो सकते हैं। कैसे? जत्न से, यत्न से, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, भेद ज्ञान से हम अभी उसे भिन्न जान सकते हैं, और जब भिन्न जानते हैं तो भिन्न हो भी जाते हैं। जैसे सिद्ध भगवान के हो गए, अनंत सिद्ध परमात्माओं का शरीर उनसे अलग हो गया। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन सो बिछुरे, जो पय अरु पानी। पय मतलब दूध और पानी। जो पय अरु पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा। हमारा स्वरूप कैसा है? सबसे अलग है, विशेष है। 6 जाति के द्रव्य है विश्व में, न 5 न 7। इस विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य। उन 6 प्रकार के द्रव्यों में से मेरा स्वभाव सबसे भिन्न है, बाकी 5 से अलग है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब कोई जानते नहीं है, इनको जानना नहीं है, इनके पास ज्ञान गुण नहीं है। और मैं कैसा हूं? ज्ञान गुण से युक्त हूं, जानने के स्वभाव वाला हूं। तो विशिष्ट है ना, विशिष्ट। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन सो बिछुरे, जो पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। क्या करो तुम? कि भेद ज्ञान करो, शरीर से भिन्न अपना अनुभव करो। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। कि कर लेंगे भेद ज्ञान, आपने कहा है ना, तो कर लेंगे। कि कब करोगे? कि कर लेंगे ना, जल्दी क्या है? 100 वर्ष की आयु है ना, कर लेंगे धीरे धीरे। अभी तो 40 ही हुई है, अभी तो 60 ही हुई है, अभी तो 50 ही हुई है, कर लेंगे, पड़ा है टाइम। तो कहते हैं
जोलो पौरुष थके न तौलो उद्यम सो चरना। अरे भैया जोलो पौरुष थके ना, अरे जब तक जवानी नहीं चली जाए, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक कर लो। जब शरीर में दम नहीं रहेगी, बैठा नहीं जाएगा, कमर में दर्द होगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, मुंह से जबान नहीं निकलेगी, बोला नहीं जा सकेगा, और सोचने में भी दिमाग चकराएगा, बुद्धि विस्मृत हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भैया हम क्या करेंगे? इसलिए कह रहे भैया, जब तक बचपन है, जब तक जवानी है, जब तक दिमाग सही काम कर रहा है, जब तक शरीर सही काम कर रहा है, तब तक तुम भेद ज्ञान कर लो। फिर न जाने कब ये शरीर जवाब दे देगा, कब हमारी बुद्धि जवाब दे देगी, और फिर हम नहीं कर पाएंगे। बोलो क्या दशा होती है बुढ़ापे में। 60 वर्ष के बाद तो, 40 वर्ष के बाद ही आजकल तो लोगों को समस्याएं होने लगी है ना। तो अभी कब तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब आयु पूरी हो जाएगी। इसलिए भैया कल पे मत डालना। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो यहाँ भी इस 200 नंबर के श्लोक में यह बात हमें आचार्य गुणभद्र देव ने कही कि देखो, एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य का नहीं होता है। तुम इस रूपी शरीर आदि से साथ बनाते हो, इसको अपना मानते हो, इससे राग करते हो, लेकिन ये तो तेरा नहीं होगा, बल्कि तू इन्हें अपना मानने के फल में छेदन भेदन आदि के अनेक दुखों को इस संसार रूपी भीषण वन में प्राप्त करेगा। यदि हमें 4 गति 84 लाख योनियों में दुखी ना होना हो, यदि हमें छेदन भेदन के दुख ना पाना हो, तो हमें क्या करना कि इस देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा की अनुभूति करना, और इस देहादिक से राग नहीं करना, इनको अपना नहीं मानना। इसी के साथ अभी हम आप लोगों को अवसर देते हैं, जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। छोटे बच्चों का मन भी काफी बताने का करता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम छोटे बच्चों को पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाता है यूट्यूब चैनल। इसलिए आप लोग जो भी बड़े हैं वो लोग बताएं। और अभी हम सबसे पहले अनम्यूट करते हैं बताने के लिए संजय जी बेंगलोर से। संजय जी साहब आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये दूसरे लाइन में कोई कर्म के वश ये शरीर में एकत्व बुद्धि हुआ है बोल रहे हैं। वैसे तो एकत्व बुद्धि तो अनादि से ही पाई जाती है, तो कर्म मतलब इधर कर्म का अर्थ क्या हो सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि यहाँ लिखा है कि कोई कर्म के वश हम एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, और देह में एकत्व बुद्धि तो अनादि से पाई जाती है जी। इसलिए कर्म का मतलब फिर यहाँ अपन क्या समझें, ऐसा आपका प्रश्न है। और देखिए इसमें बात क्या है कि देह में एकत्व बुद्धि अनादि से पाई जाती है, और कर्म भी अनादि से पाया जाता है जी। कर्म भी अनादि से है, देह में एकत्व बुद्धि भी अनादि से है। इसलिए और टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह सिद्ध किया है कि कर्म अनादि से है जी। जो देह में एकत्व बुद्धि है वो अनादि से नहीं है। देखना, सुनना अभी बात को थोड़ा सा। देह भी अनादि से है, देह में एकत्व बुद्धि भी अनादि से, कर्म भी अनादि से है, लेकिन अनादि में भी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। देह में एकत्व बुद्धि अनादि से नहीं है, बल्कि कर्म अनादि से है। वो क्यों?
वो इसलिए कि यदि हम देह में एकत्व बुद्धि अनादि से मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एकत्व बुद्धि बिना कारण के है, और बिना कारण के है तो वो जीव का स्वभाव हो गया, और जो जी। जीव का स्वभाव हो गया उसका कभी भी अभाव नहीं हो नहीं हो सकता है। इसलिए जी। वो कहते हैं देह में एकत्व बुद्धि है वो बिना कारण नहीं, जी जी उसका कारण कर्म का उदय है, जी और कर्म का उदय होने से एकत्व बुद्धि हो रही है तो कर्म का अभाव हो जाएगा तो एकत्व बुद्धि भी का भी अभाव हो जाएगा। और यदि वो बिना कर्म के उदय के अपने आप ही हो रही है, मान लो तो अपने आप हो रही है, तो जो अपने आप होता है वो तो स्वभाव होता है। जैसे ज्ञान है तो वो अपने आप है, किसी कर्म के उदय से नहीं। जी तो संजय जी, वैसा आपके प्रश्न का समाधान हुआ होगा। आपका जी। प्रश्न था कि देह में एकत्व बुद्धि अनादि से है, यहाँ लिखा कर्म के उदय से, तो कर्म के उदय का हम क्या अर्थ समझें? तो यहाँ कर्म के उदय का मतलब कर्म का उदय ही समझना है। अनादि जी। से जीव के साथ कर्म है, और उस कर्म के उदय के निमित्त से जीव ने मिथ्या मान्यता से देह में एकत्व बुद्धि की है। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न, और आपके निमित्त से बहुत बढ़िया चर्चा हुई। और भी कोई जो भी पूछना चाहते हैं वे आराम से बेझिझक पूछ सकते हैं, और अभी बताने के लिए जो चाहते हैं वे भी रेज हैंड कर सकते हैं। और बताने के लिए अभी हम पहले अनम्यूट करते हैं। इंदिरा जी, आपको, आप बताएं। इस श्लोक में आचार्य देव ये बताते हैं कि मतलब वो शरीर आदि से मोह को छुड़ाने के लिए, शरीर में आसक्ति ना हो यह छुड़ाने के लिए वो बताते हैं कि दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य से एकत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये हमें जो शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि है उसमें कोई ना कोई कर्म का उदय है, इसलिए हमें ममत्व हो रहा है। लेकिन हमें इस शरीर से आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि इस शरीर से मोह रहेगा तो भव भव में हमें पंच परावर्तन करके छेदन भेदन आदि दुखों को भोगना पड़ेगा। इसमें ये अगुरु लघुत्व गुण का आपने समझाया था कि अब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। इससे सिद्ध होता है कि एक द्रव्य और उसके गुण कभी भी दूसरे द्रव्य गुण रूप नहीं होते हैं। और उसका स्वर्ण का भी उदाहरण दिया कि अनादिकाल से उसमें किट्टी कालिमा युक्त है, लेकिन फिर भी अनादि से भले ही है, लेकिन फिर भी उसको विधि पूर्वक उसको अलग अलग किया जा सकता है। उसकी किट्टी कालिमा दूर करके स्वर्ण को, शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ जी, तो इस बहुत हाँ जी टाइम वो नहीं, टाइम है, बोले आप, 2 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। ये इसमें यही बताया है कि भले ही रूपी पदार्थ हैं जैसे, तो उनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी स्कंद रूप बन जाते हैं। लेकिन स्कंद रूप होने के बाद भी वो आपस में अलग अलग ही रहते हैं। इसलिए मंगत राय जी ने भी कहा है, तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, कि मैं तो एक जीव द्रव्य हूँ, चेतन हूँ, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, और ये अचेतन द्रव्य हैं, तो इनसे अमूर्तिक हैं, इनसे देह ये हम कैसे एक हो सकते हैं, इसलिए इस शरीर से राग छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया कि यह शरीर हमारा नहीं हो सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता है, और हम इसे अपना मान करके इस संसार रूपी भीषण वन में अनंत दुख उठा रहे हैं, छेदन भेदन आदि के कष्ट पा रहे हैं। इसलिए हमें इस शरीर को अपना मानना, इससे राग करना छोड़ देना चाहिए। लोक में भी ऐसा होता है कि हम किसी से मित्रता करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, लेकिन यदि उसके कारण से हमें कष्ट होता है, वह मौका आने पर हमारा साथ नहीं देता है, तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं। तो अनादि से हमने इस शरीर को अपना माना, और लेकिन इसके कारण से हमें 4 गति में दुख उठाने पड़े, और आखिरकार इसने हमारा साथ नहीं देता है।
हमें ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो अवश्य ही हमें शरीर आदि से भेद ज्ञान करके इनको अपना मानना छोड़ देना चाहिए और इनके प्रति राग भी छोड़ देना चाहिए और अपने देहादि से भिन्न अपना जो चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा एक परम पारणामिक भाव, उस अपने चैतन्य ध्रुव आत्मा के पर दृष्टि करके उसे जानकर पहचान कर उसकी श्रद्धा कर उसमें रमण करना चाहिए। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। आप में से अभी अपना समय पूर्ण हो गया है, तो अनेक लोग जो बताना चाहते हैं उन्हें फिर कभी अवसर देंगे। और अभी आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा पधारें और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, सुंदर कक्षा आपकी चलती है। और अभी यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ कर